बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, हमने लास्ट की वीडियोस में अपना पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया था। आज बारी आती है एकदम से जल्दी से हम देखेंगे क्विक रिकैप और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज वाला छोटा सा सेशन जिसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रिकैप की अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर क्या था? सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। इस टॉपिक में फूड के नाम पर हमने दो चीजें डिस्कस करी। सारा कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू ही समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने बात की एग्रीकल्चर की, मतलब अपना क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा जो हमने फूड डिस्कस किया वो डिस्कस किया हमने एनिमल, मतलब एनिमल हस्बेंड्री पर हमने पूरा डिस्कशन किया था। ये थे हमारे दो मेन टॉपिक्स अपने फूड प्रोडक्शन के टाइम पर। अब इस एग्रीकल्चर में हमने अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपना पूरा क्रॉप प्रोडक्शन देखा, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, अपनी सॉइल को प्रिपेयर किया था, है ना। सारा कुछ वैसे ही याद करो, एक पिक्चर के फॉर्म में अगर हम इसको याद करते हुए पढ़ेंगे तो सारी मूवी के, जैसे पिक्चर का नाम लेते ही मूवी के सीन्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं ना, वैसे ही अगर हम एग्रीकल्चर में हमने जो जो कुछ पढ़ा उसको 1 बाय 1 फ्लो चार्ट के थ्रू या 1 बाय 1 सीक्वेंशियल के फॉर्म में अगर हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो एकदम क्लियर पिक्चर, जैसे क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है हमारा, ऐसे ही सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें था प्लोइंग और टिलिंग या लेवलिंग का काम, जिसमें हमने अपनी सॉइल को प्रिपेयर किया। सॉइल प्रिपेयर हो गई, उसके बाद हमने क्या करे, अपने सीड्स उसमें सो करे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द फीडिंग हैबिटेट्स और सॉइल कंडीशंस, दिस सोइंग वाज डन। ठीक है, सीड्स को सो कर दिया, उसके बाद हमने उसको क्या दिया, खाना, किसके फॉर्म में, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, है ना। उसके बाद खाने के बाद देंगे हम इसको पानी, कैसे, इरिगेशन के थ्रू। खाना और पानी मिल गया, अब उसके कॉम्पिटिटर को रास्ते में से हटाना है। कॉम्पिटिटर्स कौन हुए क्रॉप के, हमारे वीड्स। तो कैसे हटाएंगे, वीडीसाइड्स के थ्रू, वीडिंग टेक्निक्स के थ्रू। वीडीसाइड्स भी नहीं, इनफैक्ट वीडिंग लिखना चाहिए हमको, है ना। वीडीसाइड्स तो उसका मेथड हो गया उसको हटाने के लिए, टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग टेक्निक, जिसमें हम उसकी वीड्स को, जो भी अनवांटेड हमारे क्रॉप्स है उसको हम हटाएंगे ताकि हमारी क्रॉप्स से जो है कंपटीशन कम हो जाए। सारी चीजें फिजिबल हो गई, हमने एक एक करके जो जो उनको चाहिए था वो प्रोवाइड कर दिया, जो जो नहीं चाहिए था वो सब हटा दिया। उसके बाद आता है हमारा क्या, हार्वेस्टिंग। हमारी जो क्रॉप है वो तैयार है, उसको क्या करेंगे हम अब, हार्वेस्ट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन द सीजन। हार्वेस्टिंग के बाद उसका क्या आएगा, स्टोरेज, क्योंकि जितनी भी क्रॉप है वो एक ही टाइम पर तो पूरी कंज्यूम होने वाली नहीं है, तो दो तरीके से स्टोरेज करेंगे, स्मॉल स्केल स्टोरेज और लार्ज स्केल स्टोरेज। इसी के साथ हमने एग्रीकल्चर में एक और चीज पढ़ी थी, ये तो हो गया एग्रीकल्चर कैसे कैसे करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स हमको अपनी फील्ड में एम्प्लॉय करनी पड़ती हैं जिसके थ्रू जो हमारी यील्ड है वो बढ़ पाए। वो हमने किस में स्टडी किया था, प्लांट इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स में, है ना। इन टेक्निक्स में हमने दो चीजें स्टडी करी थी, कौन कौन सी, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तो सब कुछ हमने किस में स्टडी किया था, इस एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में। दूसरी अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, कैसे अलग अलग तरह के एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट और रियर करते हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि हमने देखा डेयरी फार्मिंग। ठीक, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए जो फार्मर्स, जो कैटल्स डोमेस्टिकेट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क एनिमल्स, मिल्क के लिए, और बाकी जो और प्रोडक्ट्स के लिए जितने भी हम यूज करते हैं उनको हम बोलेंगे डेयरी फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा एपीकल्चर, किसका था ये, हनी बीज का कल्चर था, हनी और बी वैक्स के लिए। उसके बाद सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म का कल्चर फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, है ना। सिल्क वॉर्म की पूरी लाइफ साइकिल के थ्रू हमने ये स्टडी किया कि कैसे हम सिल्क वॉर्म से सिल्क को लेंगे। उसके बाद हमने देखा पाइसी कल्चर, फिशेस का कल्चर कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और उसके और भी, सिर्फ फूड के अलावा फिशेस के और भी क्या बेनिफिट्स को हम यूज करते हैं, वो सब हमने किस में देखा, पाइसी कल्चर के अंदर स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव वीडियो के थ्रू आपने इस पोल्ट्री फार्मिंग को स्टडी किया था,
कैसे कैसे बर्ड्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, उनको किन किन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, और फिर उनकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, वेंटिलेशन पार्ट, वो सब आपने लाइव वीडियो के थ्रू यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग में स्टडी किया। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री में जो और चीज़ें देखी वो क्या थी, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी, जनरल टर्मिनोलॉजीज भी स्टडी की थी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ड्रॉट एनिमल्स हो गए, है ना। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में हमने एक एनिमल ब्रीडिंग वाला पोर्शन भी डिस्कस किया था अपना, राइट। एनिमल ब्रीडिंग के बाद हमने कुछ और चीज़ें जैसे एनिमल डिसीजेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एनिमल की हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम एनिमल्स को रियर कर रहे हैं उनके फूड के लिए, तो हमें ये पढ़ना, एनिमल डिसीजेस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ एक और टॉपिक, माइक्रोब्स एज आवर फ्रेंड्स एंड फोज, ये भी हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर था वो पूरा क्लोज हो गया। इनफैक्ट सिर्फ यही है जो हमने अपने पूरे चैप्टर में इस पूरे फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में स्टडी किया, और अब इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइजेस की, ठीक है। यू शुड टेस्ट एंड इट इज कंपल्सरी टू टेस्ट योर नॉलेज एज वेल एज कॉन्सेप्ट। एक एक्सरसाइज जब हमने ये क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट अपना कवर किया था तब दे दिया था, और आपको मैंने उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे अलॉन्ग विद दी एक्सप्लेनेशंस, ठीक। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। अब इन दोनों की एक्सरसाइजेस मिला के हम कुछ और चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे उसमें, फिलअप्स भी होंगे, और कुछ और असर्शन रीजनिंग है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बनता है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस वाला पार्ट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व विद इन दिस चैप्टर, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहीं पर साथ में डिस्कस करवाती जाऊंगी आपको, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी स्प्रिंकलर इरिगेशन। जब हमने इरिगेशन की प्रैक्टिसेस पढ़ी थी तो दो तरह के इरिगेशन जो मेन थे हमारे, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना, ये दो पढ़े थे। तो उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या था, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपने डायग्राम से समझा होगा। इट इज द टाइप ऑफ इरिगेशन वेयर यू हैव द मेन पाइप दैट इज इन टर्न connected with the nozzles and the water comes out from the nozzles with the pressure which feels as if it is raining। तो यही होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर इसके एग्जाम्पल एडवांटेज की बात करें तो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज गुड फॉर द सॉइल दैट इज सैंडी और फॉर एन अनइवन लैंड, ठीक। ये सब हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट दी सिग्निफिकेंस ऑफ पाइसिकल्चर। पाइसिकल्चर क्या होता है, हमारी जो हम फिशेस को रेयर करते हैं उनके फूड के लिए, मतलब एज फूड कंजम्पशन के लिए, उसको हम बोलते हैं पाइसिकल्चर। तो एक तो आपका पॉइंट यही हो गया सिग्निफिकेंस की, द फिशेज आर वेरी गुड सोर्स या वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने स्पाइसी कल्चर में जो देखा था वो गैम्बूजिया फिश का देखा था, जहां पर ये फिशेस क्या करती हैं, डिसीज कंट्रोल में हमारी मदद करती हैं, स्पेशली वो डिसीजेस जो मॉस्किटो से होती हैं, क्योंकि ये गैम्बूजिया फिश जो है वो मॉस्किटो के लार्वा पर फीड करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज राइस ग्रोन इन द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, है ना। राइस एक खरीफ क्रॉप है जो जुलाई से अक्टूबर के टाइम पर ग्रो होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि राइस एक ऐसा फूड है जिसको उगाने के लिए, जिसको पचाने के लिए और जिसको बनाने के लिए तीनों टाइम पर सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो इसीलिए राइस ग्रोज वेल इन दी वाटर लॉग्ड सॉइल, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइस को जब हम खेती में करते हैं ग्रो, तो हमें क्या चाहिए होता है, पानी रुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि राइस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी को कंज्यूम करता है, किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। दैट इज व्हाई इट ग्रोज वेल, क्योंकि मॉनसून सीजन होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई आर ब्रॉयलर्स फेड प्रोटीन रिच डाइट। जब हमने पोल्ट्री फार्मिंग देखी थी तब मैंने आपको जो भी थोड़ा डिटेल में शॉर्ट में बोर्ड पर समझाया था, बाकी तो आपने सारा लाइव वीडियो से देखा था। लेकिन हमने बर्ड्स में दो तरीके के देखे थे, क्या, एक तो ब्रॉयलर्स देखे थे और एक एग लेयर्स देखे थे। तो हमारे ब्रॉयलर्स कौन से वाले थे, जो मीट के लिए कंज्यूम किए जाते हैं। तो उनको प्रोटीन रिच डाइट भी इसीलिए दी जाती है ताकि उनकी जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो, और फिर बाद में हम उसको एज अ मीट फूड के लिए कंज्यूम कर पाए, ठीक। तो इसीलिए इनको प्रोटीन रिच डाइट भी फीड की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन एंड हेल्थ कैन इंक्रीज द यील्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. सो व्हाट यू हैव टू डू, you just have to justify the statement. So how will you justify? If we will maintain good hygienic practices, the mortality rate becomes low. mortality rate का मतलब होता है डेथ रेट. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम हाइजीनिक, ये हम सब के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री के लिए नहीं है, है ना. आजकल के टाइम पे स्पेशली ये ज्यादा एप्लीकेबल है. तो अगर हम हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एनिमल्स का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएगा. दूसरा, हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा. जो भी प्रोडक्ट कुछ भी हो, डेयरी फार्मिंग से हो, पाइसिकल्चर से हो, एपीकल्चर से हो, पोल्ट्री फार्मिंग से हो, किसी में भी हो, अगर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस मेंटेन रहेंगी तो हमारी उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना. अगर इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अच्छा रहेगा. अगर आप हाइजीनिक प्रैक्टिसेस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा अगर डिसीज हो गई, और अगर ज़्यादा डिसीज फैल गई तो पूरे एरिया को स्टेरलाइज करना पड़ेगा. तो उन सबसे बेटर है कि हम पहले से ही उसका प्रिकॉशन लेके रखें. ठीक है. Next, why are dried neem leaves or turmeric added to the grains that are stored in the jute bags? ये जब हमने स्मॉल स्केल स्टोरेज की बात की थी तब हमने इस चीज़ को, इस पॉइंट को डिस्कस किया था डिटेल में, है ना. जब हम स्मॉल स्केल में ये जूट बैग्स या गनी बैग्स में अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं तब हम क्या करते हैं, एज आ रेपेलेंट ड्राइड नीम लीव्स या फिर टर्मरिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये उन इंसेक्ट्स या फिर उन पेस्ट्स को रिपेल करने का काम करती हैं जो हमारे ग्रेन्स की स्टोरेज को खराब करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल स्केल स्टोरेज पर ही एप्लीकेबल है. लार्ज स्केल स्टोरेज पर इस चीज को हम अप्लाई नहीं कर सकते. वहां पर हमें क्या लगाने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर to kill all these insects that causes this disease. Next question, they are in the form of fill in the blanks. ठीक है, तो dash is widely used silkworm for sericulture. साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया था क्या था, Bombyx mori. उसी फॉर्म में लिखना है जिसमें मैंने आपको बताया था. Next, domesticated animals for commercial purpose is called obviously livestock. Next, in drip, again irrigation से question. In dash irrigation, water falls drop by drop at the position of root. इसको भी हमने डायग्राम के थ्रू स्टडी किया था. एक तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और दूसरा कौन सा था, ड्रिप इरिगेशन. नाम से ही क्लियर हो रहा है. देखो, याद करने का एक और आसान तरीका, ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में आएगा, ड्रिप. जब ड्रॉप बाय ड्रॉप के फॉर्म में गिरेगी तो वहीं से उसका आंसर आ जाता है. Next question, NPK is an example of, it is an example of fertilizer. N stands for nitrogen, P for potassium and P for phosphorus, sorry, K for potassium. तो it is a fertilizer, not manure, it is a fertilizer. पिछली एक्सरसाइज जब हमने डिस्कस की थी तब हमने एक क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डिस्कस किया था. ठीक है. नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड्स इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ट्रेडिशनल मेथड है, आजकल के टाइम पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं इस काम को करने के लिए, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं सब आपको पुरानी वीडियोज़ में क्लियर कर चुकी हूँ. नेक्स्ट, नया टाइप का क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक ऐसे क्वेश्चन पर अटेम्प्ट नहीं किया होगा. क्या, आइडेंटिफाई दी वर्ड पेयर रिलेशनशिप. आपको तीनों में देखना है, सिर्फ एक से नहीं देखना. जो दूसरा है वो भी इसका एक तरह का क्लू है कि हमें इस डैश में क्या फिल करना है, उसका क्लू यहां से आएगा. ठीक है. सीड ड्रिल किसका काम करता है, देखो इस वाले, ये क्या है, किसी भी चीज का काम है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये गैप फिल करना है. सीड ड्रिल किसकी एक मेथोडोलॉजी है, सोइंग जो हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डिस्कस की थी उसकी मेथोडोलॉजी है, तो यहाँ पर आएगा सोइंग. ठीक. उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ सॉइल क्रम्स हमने किस प्रैक्टिस के अंदर पढ़ा था, प्लोइंग या फिर टिलिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर. ठीक. उसके बाद या फिर यहाँ पर प्लैंक भी आ सकता है, अगर आप प्लो नहीं लगाओ तो प्लैंक जो इसका एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वो भी लगा सकते हैं. ठीक है. प्लो किसके लिए यूज होता है, फॉर द लूजनिंग ऑफ सॉइल. ठीक. तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज वाला सेशन भी फिनिश होता है. इफ एट ऑल यू हैव डाउट्स, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज दिस चैप्टर विल फॉर्म बेस इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड. सो डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर डाउट्स. Right, next we will, from the next videos we will start our new chapter. Right, if at all you have not liked or subscribed our channel, do that before it's too late. Till then, have a good day, take care, bye bye.